राज्य स्तर पर चोरी करने वाले गुर्गे आए दुर्ग पुलिस की गिरफ्त में। पहले केस में 3 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है, जो कि राज्य भर में घूम के जितनी बड़ी सभाएं होती हैं, भीड़ भाड़ होता है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भीड़ भाड़ में ये लोग जाकर महिलाओं के साथ छीन छान करके रफू चक्कर हो जाती हैं। इनका मास्टरमाइंड जो पुरुष है वो मीडिया पेपर कटिंग को काट के कहाँ पे कौन सा राज्य भर में होने वाला है जहाँ भीड़ अपेक्षित है, उसको वो कटिंग काटता है, इनको गाइड करता है, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और हर इवेंट में कुछ चोरी करके निकल जाते हैं। इनके द्वारा 100 से ज़्यादा चोरी के इवेंट पिछले 2 वर्षों में किया गया था। दुर्ग पुलिस द्वारा अहम सफलता में इनको पकड़ा गया है। मास्टरमाइंड इधर आ जाओ। अरे भाई, इस आशीर्वाद से क्या होगा, जेल तो जाना ही पड़ेगा भाई। एक बार माफ कर दो। माफ ठीक है। गलती से गरीबी स्थिति कारण कर्ज बोरी कारण वो छोड़ देते रहो, मैं धंधा करते रहो बस। धंधा, ये धंधा तो कितना अच्छा है तुम्हारा, देख रहा हूँ मैं। ये धंधा कब से कर रहे हो? सर 2 साल से। 2 साल से कर रहे हो। 6 महीना तक हाथ टूटे रही पड़े रही, मैं अकेला जाते रहा हूँ कपड़ा वगैरह बेचे पर, पहले बहुत बोले लेकिन 2 साल से कर रहे हो। बार सर। अरे समझ गया, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, ठीक है? हाँ सर। ये नौटंकी की जगह नहीं है। जब महिलाओं का तुम चोरी करते थे, उन पे क्या बीतती थी, सोचा तुमने? कहीं सोचा तुमने? नहीं सोचा। और नौटंकी कर रहे हो अभी 2 साल से कर रहे हो। 100 से ज्यादा बार कर चुके हो तुम लोग। कहाँ किए हो तुम लोग? मेला ठेला पूरा किया। मेला ठेला में पूरा किए हो। मेला ठेला का तो अधिकार है, लाइसेंस है तुम्हारे पास की चोरी का। कोई लाइसेंस लिया था क्या चोरी का? कितने मेले में कर चुके हो गए? 5-7 मेले सर। 5-7 मेले। कहाँ पे नाम बताओ? ये रायपुरा। रायपुरा में क्या चीज हुआ था? महादेव घाट महादेव घाट और राजिम और शिवरी नारायण और है सर वैसी जगह ले बहुत। दिमाग पे जोर डालना है, बताना है बेटा भाई। और कहाँ पे किए हो? और ये राम का मेला। राम का मेला। और नया साल में कहीं भी लगता है। नया साल में जहाँ लग जाए वहीं हाथ साफ कर दोगे। वेरी गुड। और वैसी सर मेला जो मेला हुआ वहाँ पे तुम रफू, हाथ की सफाई और रफू चक्कर। जादूगर हो यार तुम तो। एक बार अभी तैयारी कहाँ की थी? सर इमन बोली रही सर। हाँ, प्रदीप मिश्रा जी वाले में। लेकिन एक बार मोर तुम्हें क्षमा चाहता वो तो समझ गया यार। देखो सुनो, जो पूछ रहा हूँ पहले वो बोलो। नौटंकी नहीं करना। हाँ। नौटंकी के लिए अलग सेवा है मेरे पास। वो सेवा होगी तो फिर सेवा की आवश्यकता है। हाँ मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ये देखिए पेपर कटिंग। कहाँ पे पहले ये लोग पेपर कटिंग में देखते कहाँ पे भीड़ आ रही है, और उसके बाद पेपर कटिंग रखते थे। हाथ सफाई के बाद अपनी सफलता को ये लोग सेलिब्रेट करते थे। अरे भाई तुम तो यार, मतलब ये तो स्क्रॉल करते करते मेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा ये खत्म नहीं होगा। प्रदीप मिश्रा का पोस्टर है सर। प्रदीप, तुमने किसी भगवान को नहीं छोड़ा, किसी वाचक को नहीं छोड़ा, किसको नहीं सर, हर जगह नहीं जा सकते। तुम्हें किसी भगवान का तो जो डर है नहीं है। अरे कहीं नहीं गए, तुम देख रहे हो खत्म नहीं हो रहा है, मेरा अंगूठा टेढ़ा हो गया है। क्या तैयारी की? हाँ, यहाँ की क्या तैयारी किए थे? जामगांव में कैसे किए बताओ पहले? जामगांव में सर मैं नहीं जाते रहे। ये बात सब लड़कियों के कारण हुआ, समझ रहा हूँ मैं। करीज कर जाओगे ऐसे उस समय क्यों नहीं तो कपड़ा घुसने डालो, रास्ते में जाके छोड़ दूं, कुछ भी करके बातचीत भी नहीं हो सकती। बातचीत भी नहीं। ये तो सरल लड़का है, इन महिलाओं के चक्कर में ऐसा हो गया है ना। सब पुरुषों की यही कहानी है। जिंदगी मैंने एक बार क्षमा कर दे। अरे क्षमा करने वाला भगवान है और जज साहब हैं। एक बार बिल्कुल जज साहब के सामने बताना कि साहब मैंने 100 से ज्यादा चोरियां की हैं, लेकिन अब मैं हो गया हूँ साधु, ऐसा ना। इसको कुछ क्रेडिट देना है भाई। आपने पकड़ा है, पीपीटी चलाओगे, आपको मौका मिलेगा। ड्रॉप करते थे। अरे भाई कौन सी गाड़ी में? स्विफ्ट को जब्त किया कि नहीं किए? साड़ी बेचता था। नहीं, जब्त हुआ कि नहीं हुआ? अरे इनको जेल भी उसी में छोड़ना। जब इतने लोगों को, क्यों भाई, इनको स्विफ्ट में ही ले जाके जेल में छोड़ना। क्यों भाई? स्विफ्ट कितने में खरीदे थे? 8 लाख में। एक बार पैसा दिए थे, लोन पे लिए थे। अरे तो वो भी बैंक को चुना। अरे यार
कितने पूरा केस दे दिए नहीं दिए? मोरसास के बंटवारा मिली इसका जमीन के मोरसास के हाँ। पर कोई नहीं है वो मोला दे रही ओहो हो, देखो दहेज में कितना मिल रहा है उसको। तुम्हें क्या कमी थी, तुम्हें ये हाथ सफाई का काम क्यों शुरू किया? हाँ अरे यार मेरे दरबार में तो सबका। तुम बताओ, मेरे इलाके में पहले कर लिए, एक किए कहाँ पे? जामगांव में करने के तक चक्कर में थे, कल शादी में करने वाले थे, और अभी प्रदीप मिश्रा जी आ रहे 5 लाख की भीड़ उसमें करके। यार तुमने मेरा व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे देखा नहीं मुझे कभी? देखा हूँ सर, देखे हो? देखा हूँ सर। क्या देखे हो? वो हमेशा देखता हूँ सर। हमेशा डेली? हाँ, कहाँ पे देखते हो? मोबाइल में सर। मोबाइल में क्या देखे? वो सबको समझाते हो, सबको सब दिखता हूँ तो सर। तू समझे क्यों नहीं भाई? तरस रहा था सर, कम से कम आपके यहाँ मेरे को भेज दे वोट। ऐसा क्या? देखो क्षमा मांग तरफ रहा था मेरे पास मिलने के लिए, लेकिन यार अच्छी तरह मिलते ना यार, ऐसे मिलाप पे क्या मजा। एक बार चलो पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ। मैडम कहाँ की रहने वाली हो? हाँ अरे पत्नी है तुम्हारी, और फिर कहते हो कि यही करती थी, और तुम जैसे ये बात। हाँ हाँ हाँ, पहली बार निकाल रहे थे? 2-4 बार तो कोई चीज ही नहीं है, 2-4 बार मेला टेला में पैसा चोरी। कपड़े साड़ी बेचने पर जाता हूँ सर। ये यहाँ कपड़े बेचते थे, आप हाथों की सफाई करती थी, सही बात है माला मुला भाई। ये करती थी, तुम करते थे? इधर इधर, ये करती थी, ये खुद करती थी, तुम बोलते थे करने के लिए? नहीं सर, हाँ नहीं बोली, नहीं बोली। तो वो जो चोरी करते थे उसका करते क्या थे? पैसा ये रहा तेरे पैसा मुर्सा इसलिए पैसा कौड़ी निकाल लेते थे। हाँ हाँ नहीं चैन नहीं खींच। पैसा खींचती थी यार, पर्स खींचती थी। ये जो ईमानदार महिला है उस पर आप डाउट कर रहे हो यार? पर्स चोरी करते थे आप। सबसे ज्यादा कितना पैसा मिला पर्स में? नहीं ऐसे ही 4 2000 3000 4000 5000 200 500 600 कितनी बार किया? देखो गिनी लिया, 200 400 600 2000 3000 ईटा बट्टा मुट्टा भी सब भी करता हूँ। सब काम करते हो। सब करते रहे बियाह हो के। लेकिन ये पति पत्नी की जोड़ी कितनी डेडली है, आपने देखा भाई शर्मा जी? पति इंफॉर्मेशन लाता था। बेटर है सर उसके हिसाब से। क्या चीज? ये अवेट करती थी उसके कारण। पूछो कैसे क्यों करता था तुम? ये ज्यादा जिद करती थी ना। ये सर बोलो तो कर्जा के कारण रात दिन मियाँ बीबी के हमारा रात दिन झगड़ा रात हाँ दिन। देखो। ऑपरेशन वाले वगैरह ना सर दोबारा ऑपरेशन हुई थी ना तो मेहनत काम नहीं उठा सकते रहे। हाँ तो इसलिए मेरा मेहनत कहना का है- काम नहीं करती थी, इसलिए आसान काम चोरी आपने शुरू कर दिया भाई। ये तो मेहनत नहीं कर पाती थी, तुम्हारा तो क्या हो गया जो तुम करत रहे हो सर। करत रहो। तुम्हारे कारण कितने लोग परेशान। उन महिलाओं का सोचो जिनका पर्स तुम लोग उड़ाते थे, उन पे क्या बीतती होगी। और मेरे इलाके में आके चोरी करने का प्लानिंग करते हो तुम लोग। मैडम मास्टरमाइंड, आइए मैडम अपने माइंड को खोलिए। जाओ भाई, बेचारी आई है यहाँ, बोलने का मौका मिलेगा आपको। चलो 5 मिनट आपको ही बुलवाऊंगा आज, टेंशन मत लो। इधर आओ भाई, इधर आओ। अरे आओ यार, इधर आ जाओ, आ जाओ। आओ भाई, काम किया है आपने, पता है आपको। इधर आओ, इधर आओ। अब बताओ, इधर आओ ना यार। क्या नाम है आपका? पद ASI चंद्रशेखर जी आपको आज बताएंगे कैसे घटनाक्रम होता था। पूरा बताना घटनाक्रम शुरू से एंड तक कैसे करते थे। बताओ यार, ये पीपर शक्ति के रहने वाले थे और जोर से बताओ पीपर यार। शक्ति अकलतरा जिले के हैं इधर आ जाओ। और ये पूरे के गांव चयन स्टेचिंग करते थे। मतलब कथा वाचक या कहीं भी होता था वहाँ जाते थे भीड़ भाड़ में, और पीछे बैठ के अच्छी कपड़ा पहन के साथ में मैच करते हुए उनके पीछे के वो जो चैन है या पॉकेट है वो मारते थे, और इनको स्विफ्ट कार में ये छोड़ा करता था। और फिर जब घटना को करने के बाद ये पूरा वापस मोबाइल इनके पास था ही, और ये फिर वापस आ जाते थे। ये पकड़े क्यों नहीं जाते थे ये लोग? पकड़े क्यों नहीं जाते? घटना अभी अनंत साहब भी बताएंगे 10 मिनट इसके बाद। जब तक महिलाओं को समझ आता था और थाने तक पहुंचते थे, लोग निकल जाते सर घटना करके। ऐसा सर तो क्या प्रिकॉशन ये लोग लेते थे कि बच जाते थे ये लोग? ये वही सर, ये इनके मोबाइल था और ये स्विफ्ट कार में आसपास घूमते रहता था। घटना किया, तुरंत घटना करने के बाद ये मोबाइल किया और तुरंत निकल के। एक ही बताओ, मान लो एक आदमी है, वो जा रहा है मेले में, यदि उसको बचना है इस पॉकेटमारी से, छीन छान से, तो क्या करना चाहिए कि बच सकता है? तो अपने पर्स और जेब में वो तो कीमती सामान को न रखे सर, और कोई भी चीज को संभाल के रखे सर। संभाल के रखे, वो तो संभाल के रखेगा ही, लेकिन चैन मत पहने कुल मिला के। चेन ना पहने। गुड, इधर आइए मैडम। चैन ना पहने। और कुछ बताना चाहते हो भाई? इनका एक डेमो करवा देंगे। हाँ मैडम, क्या नाम है आपका? हाँ सरला साहू, तभी अनंत साहू जी इतना खुश हो रहे हैं। भाई देखिए आप ही के
सरला साहू मैडम, जनता पढ़ने लिखने वाले बच्चे लोग हैं सर, सब आप शिक्षक हैं। शिक्षक हैं आपके पढ़ने वाले, तो मैडम ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए ना कि शर्मिंदगी हो। होने वाले सर, अरे मैडम शादी होने वाला है, करने तो ऐसे काम करने नहीं चाहिए ना जिससे कि आदमी को, आपके जिन लोगों की आप लोग चोरी करते थे उन पे क्या बीतती होगी। और 2000 4000 5000 चुराने से कोई घर चलता है क्या? आप लोग समाज में आप लोग ये रखोगे? कैसे करती थी बताइए? एक ही बताओ, मान लो किसी को बचना है ये आप लोगों जैसे लोगों से, तो कैसे बच सकते हैं वो? अरे क्या मतलब वो चोरी कर ही लोगे आप लोग, चाह लोगे तो? आप लोग कैसे मालूम चलता था आपको ये सतर्क है, ये गैर जिम्मेदार है? नहीं पता। एक महीने में कितनी बार चोरी करते थे आप लोग? महीने में 1 आध बार करते थे, साल में 15-20 बार हो गया। कितने सालों से कर रहे थे? अभी 9 महीना हो गए सर। 9 महीना कम टाइम थोड़ी है मैडम। 9 महीने से पहचान कैसे हुई इन लोगों से? कपड़ा बेचते सर। कपड़ा बेचते हुए। तो ये काम इतना अच्छा क्यों लगा आपको? कपड़ा खरीदने में लालच। देखिए लालच तो बहुत बुरी बला है। लालच में तो, और गलत काम में लालच होगा, चोरी में, तो समाज को कितना नुकसान है। इधर आओ बेटा, तुम बताओ ठीक से, ठीक है? यदि किसी को चोरी से बचना हो तो क्या करना चाहिए? कैसे बच सकता है भीड़ भाड़ में? लोगों से क्या अपील करोगे? भीड़ भड़क में पैसा लेके मत जाओ, ज़्यादा पैसा लेके मत जाओ, एक। और गहना पहन के मत जाओ, गहना कॉस्टली पहन के मत जाओ, नकली वकली पहन के जाओ, सही। 2 और सतर्कता कैसे पैसा वगैरह और गहना वगैरह भीड़ में पहन के मत जाओ बस। तो जब ये पैसे लेके आते थे, करते क्या थे इस पैसों का? कर्जे छूटे बहुत बार कर्जा। और कर्जा क्यों होता था? अगर ऑपरेशन 2 बार करवाए हैं। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं भैया इलाज के लिए। हर आदमी चोरी नहीं करेगा। निमोनिया है अभी भी एकदम उड़त है सीना और मंझला अरे भैया इतनी सारी सरकार की स्कीमें हैं, वो सब चोरी शुरू नहीं कर देते, ठीक है? एकर बहकावा मैं भी फंस गया सर। किसके बहकावे में? अरे आ जाइए मैडम। पत्नी का बहकावा नहीं होता भाई। पत्नी के क्या नहीं मालूम था? चोरी करना गलत काम है, मालूम नहीं था आपको? आपको क्या अधिकार समझ लिया था चोरी का आपने? कान पकड़ दो सर, तब भी माफ कर दे तो सर। अब कुछ चलो एक डेमो दिखाओ भाई महिला। चलो मैडम कैसे निकालते हो दिखाओ जरा। निकालते हैं सर, मैं माला मुला आप तो पर्स निकालते हो। पर्स है आपके पास? करके ना पर्स है क्या? वो छोटी सी चलो यार मेरा पर्स ही गायब कर दो। चलो देखो पकड़ो। हाँ कैसे गायब करते थे? बड़ा वाला फोन है तो सर। हाँ बड़े वाले आपके पास हाँ वो वाला पर्स देखो, ये पर्स आते हैं। सही बता तुम। हाँ हाँ भीड़ भड़ाका हाँ बड़े वाले नहीं फाड़ते हो। हाँ भले नहीं फाड़ते, इसलिए भर फाड़ते ऐसे खोलते हो चेन निकाल लेते हो। ऐसे तो निकालता हूं सर, नहीं रहे जैसे मान लो ये है, कैसे निकालते हो? निकाल के दिखाओ। हाँ ऐसे करके निकाल हो देखो ये गलत नहीं करती है, ये केवल पर्स निकाल लेती है। थैला के निकालता हूं। निकालते हो। बोलो तो मैं झूठ सर। मेहनत भी बहुत मेहनत बहुत कर लगता है चोरी में। क्या चीज़? चेन वाली है मैडम, जरा दी है। वीडियो है क्या? वीडियो है? मेला का वीडियो है ना, वो देना मीडिया ग्रुप पे, वो भी डाले ना यार मेला का भी। 4 लोगों का गैंग है ये इसमें मूलतः ये लोग जांजगीर के रहने वाले हैं और इसमें ये जो सरला साहू है वो रायपुर की है और ये मांडर में रहती है। वो अभी करीब साल भर से जुड़ी हुई है और जैसा देख रहे हैं कि ये अभी जो कार्यक्रम था सीएम साहब का जिसमें सामूहिक आदर्श विवाह, उसमें ये रंगे हाथ 3 महिलाओं के साथ उनके गले से चेन निकालते हुए 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं और जिसमें 3 में जामगांव आर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये जो पुरहोले हैं, सुरेंद्र पुरहोले और सरला, ये दोनों एक्टिव मेंबर हैं इस गैंग के। तो सरला इसके मोबाइल नंबर को दमान स्विफ्ट के नाम से सेव की, जैसा प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं। और जैसे कोई कार्यक्रम है, जैसे अभी आगामी कार्यक्रम है देखेंगे प्रेजेंटेशन में, ये प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम होने वाला है, इसमें इनकी तैयारी है। और जहाँ कोई भी कार्यक्रम होने वाला रहता है वहाँ ये सरला को व्हाट्सएप करता है कि यहाँ पे एक कार्यक्रम है। उसके बाद फिर इन लोग आपस में मिलते हैं रायपुर में। उसके बाद वहाँ ये कार में कुछ साड़ियाँ रखे रहता है सुरेंद्र लोग, और वो साड़ी बेचता है और इन लोग उस कार्यक्रम में चले जाते हैं। वहाँ से फिर महिलाओं के गले से चैन पर्स वगैरह सब पिक करते हैं। ये इनका प्रोग्राम है।
तो आप देख सकते हैं इसमें ये लोग कार में साड़ी लेके जाते थे। पुरुष जो है साड़ी बेचने का वहाँ काम करता था, उसके साथ ये महिलाएं बातचीत करती थी, तो किसी को डाउट भी नहीं होता, सबको लगता था कि पुरुष के साथ ये महिलाएं भी साड़ी बेचने के लिए यहाँ पे आई हैं। और ये फिर भीड़ में मिक्स हो जाती थी। और जिसका पर्स ज़्यादा, ये कैश पे इनका जोर रहता था कि बैग से, महिलाओं का जब बड़ा बैग होता है, जब बड़ा बैग होता है तो उसमें चेन जब खोलते हैं तो ज़्यादा हिल डुल नहीं होता है। तो ये भी एक चीज़ है कि यदि आप मेले में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा बैग ना रखें। बहुत बड़ा बैग रखने से क्या है, कोई चेन खोलेगा, कुछ निकालेगा तो आपको आभूति भी नहीं होगी। तो बड़े बैग से भी ये टारगेट स्पेसिफिकली बड़े बैग को करते थे। और दूसरा टारगेट इनका चेन होता था, गोल्ड का चेन, जिसको कि धीरे से ये लोग खींच लेते थे और गिरा देते थे और फिर पकड़ लेते थे। बहुत ही शातिर गैंग था इनका, 2 साल से काम कर रहा था, 100 से ज़्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। दुर्ग पुलिस ने एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से इनको पकड़ा है। इनको वीडियोज भी जो मिला है जो कि ये चोरी करते हुए, और इनके पकड़े जाने से आगे बहुत सारी घटनाएं रुक गई हैं।